जय जिनेंद्र दर्शकों, एक बार पुनः लेकर हाजिर हुई हूँ आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य, जो एक दूसरे लेवल पे आ चुका है। एक तो हम देखते हैं कि वास्तु की शुरुआत होती है जो सिर्फ आपको ये जानकारी देती है कि वास्तु क्या है, किस तरीके से आपके जीवन में कारगर साबित होती है, साथ ही साथ किस तरीके से आपको वास्तु का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हम उससे कई ऊपर आ चुके हैं और ये सब तो आप भी मानते होंगे क्योंकि लगातार आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, सलभ जैन जी जुड़े हैं हमारे साथ। बताइए सलभ जैन जी, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या पूछना चाहते हैं, किस प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। शलभ जैन बोल रहा हूँ जी। सब रियल एस्टेट से बिलोंग करता हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने को क्या क्या करना चाहिए और उसमें किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? जी। रियल एस्टेट में सबसे बड़ी बात ये होती है सलभ जी कि जो भी हम प्रोजेक्ट लें, जैसे 100 एकड़ ज़मीन लें तो उस ज़मीन की सबसे पहले ऊर्जावान भूमि होना चाहिए। वो यदि ऊर्जावान होगी तो जो भी प्रोजेक्ट हम उस पर बनाएंगे उस पर एक तो आपके प्लाट या आपका प्रोजेक्ट इमीडिएट इम्प्लीमेंट होगा, टाइम नहीं लगेगा, बिक्री भी हो जाएगी। दूसरी बात, उस पर रहने वालों को सुख शांति समृद्धि होगी, आपका नाम होगा, आपका ब्रांड बनेगा। और इससे दूसरी बात यह है कि जब आप अपने प्रोजेक्ट पे कभी भी कुछ भी बनाने जाएं, सलभ जी सुन रहे हैं ना, जब भी आप कॉलोनी बसाएं तो उसमें जो डिग्री है 0 डिग्री पे ही रोड निर्मित करें। यदि 0 डिग्री पे रोड बनाएंगे तो निश्चित रूप से सारे घर ही 0 डिग्री पे बन जाएंगे, जिससे दिग्मूढ़ दोष नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि गाजियाबाद और दिल्ली में है, दिल्ली में और गाजियाबाद को देखेंगे, गाजियाबाद 45 डिग्री पर टिल्टेड है लेकिन दिल्ली नहीं। तो दिल्ली और गाजियाबाद में क्राइम में आप देखिए कितना डिफरेंस है। जहां 45 डिग्री पर टिल्टेड जो नगर होते हैं उनमें क्राइम ज़्यादा होता है। इसलिए आप अपने नगर को, अपनी कॉलोनी को 0 डिग्री पर निर्मित करें। तीसरी बात और विशेष ध्यान रखने की है, जो गेट बनाए वो सही दिशा में निर्मित होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक कॉलोनी के निवासकर्ता के लिए सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। डॉक्टर साहब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम अपने दर्शकों के मेल शामिल करते हैं। तो पहला मेल जो मैं अपने कार्यक्रम में लेना चाहूँगी पंकज जी का है, अहमदाबाद से। ये कहते हैं, मैं एक इंजीनियर हूँ, अपना एक नया घर बनाने जा रहा हूँ जिसमें वास्तु का पूर्णतः पालन करना चाहता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि दिशाओं के अनुसार कौन सी चीज़ किस जगह के लिए निर्मित करूं, कृपया कर विस्तार से बताएं। दिशाओं का अपने जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक दिशा आपको चैन की नींद सुला सकती है, दूसरी दिशा उसे बेचैन करा सकती है। एक दिशा आपको माला माल करा सकती है, वही दूसरी दिशा आपको कंगाल बना सकती है। एक दिशा किसी विद्यार्थी के लिए उच्च शिक्षा दिला सकती है, वही दूसरी दिशा उसके लिए लगातार असफलता दिलाती है। इसलिए दिशाओं का ध्यान रखते हुए यदि भूखंड का निर्माण किया जाता है तो निश्चित रूप से हम ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का या समुचित ब्रह्मांड में 5 तत्वों का संतुलन करके यदि कोई भी भूखंड का निर्माण करते हैं तो वह शक्तियाँ हमारे जीवन में बहुत बड़ी सिद्धियों के रूप में सार्थक करती हैं जीवन को। तो वह किस तरह से, विस्तृत जानकारी के लिए पंकज जी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि आप अभी 4 दिशाएं जानते होंगे। 4 दिशाओं में 4 और विदिशाएं होती हैं जो आपको इस मैप में दिख रही हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जो कि एक दिशा दूसरे से 90 कोण पर है। इसके बाद इसकी विदिशाएं 45 डिग्री पर हैं, जिन्हें ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य कहते हैं। इसके बाद आप पुनः देख रहे हैं 8 दिशाएं और हैं, जिन्हें उन विदिशाओं की और दिशा की मिलाकर के पुनः विदिशा बनती है। तो यह है उत्तरी ईशान, पूर्वी ईशान, उत्तरी आग्नेय, पूर्वी आग्नेय, दक्षिणी आग्नेय, दक्षिणी नैऋत्य, पश्चिमी नैऋत्य। इसके बाद पश्चिमी वायव्य और उत्तरी वायव्य। इस तरह से ये 16 दिशाएं होती हैं
और 16 दिशाओं में इस तरह से 16 जोन हुए। इन अलग अलग जोन में निर्मित करने पर अलग अलग एनर्जी क्रिएट होती है। अब मैं इन 16 जोनों के परिणाम बताता हूं और इनमें क्या क्या निर्मित किया जा सकता है, और आप अपने भूखंड में आपके लिए एक से कई ऑप्शन होते हैं, उनमें निर्मित करके आप निश्चित रूप से सुख शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे कि सभी को विदित है, उत्तर दिशा धन की दिशा होती है, कुबेर की दिशा होती है। यह दिशा को ओपन रखा जाता है, गार्डनिंग करें, लॉन बनाएं, इसके बाद प्रवेश द्वार के लिए श्रेष्ठतम होती है। और इसमें आप गार्डन के साथ साथ अपना ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं। इसके बाद उत्तरी ईशान नॉर्थ ईस्ट जो हेल्थ की दिशा होती है, इस दिशा में भी ड्राइंग रूम बनाया जा सकता है, स्टडी रूम भी बनाया जा सकता है और पूजा कक्ष भी बनाया जा सकता है। इस स्थान को निचला भी रखा जाता है और इस स्थान पर जो उत्तरी ईशान है, इस पर एक ऐसा स्थान है जहां पर भूमिगत जल को भी स्टोर किया जा सकता है, बोरिंग और कुआं तक भी निर्मित किया जा सकता है। इसके बाद होती ईशान दिशा, जो कि ट्रांसपेरेंसी दर्शाती है, पारदर्शिता दर्शाती है, जो स्पष्ट बोलती है, स्पष्ट कहती है और स्पष्ट करने के लिए आपको संकेत देती है। इस दिशा में पूजा कक्ष, अध्यक्ष कक्ष, ध्यान कक्ष, योगा कक्ष तथा आप इस स्थान पर एक और कार्य कर सकते हैं, जो होगा कि आप अपनी स्पेशल एनर्जी का कलश स्थापित करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। यह ईशान दिशा में ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं, लिविंग रूम भी बना सकते हैं, इसके साथ साथ स्टडी रूम भी बना सकते हैं। अब होती है पूर्वी ईशान, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। यह दिशा मनोरंजन की या ऊर्जा का स्रोत की दिशा होती है। यहाँ सूर्य की लाभकारी अल्ट्रावायलेट रेज सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होती हैं। इस दिशा में बना हुआ ड्राइंग रूम आपके लिए इतना ज़्यादा आनंदित रखेगा। अपने परिवार के साथ मीटिंग करेंगे तो हर मीटिंग सक्सेस होगी। और इस स्थल को निचला रखा जाए और ड्राइंग रूम के साथ साथ इसमें स्टडी रूम भी बनाया जा सकता है और आप अपना एक टीवी लगा करके भी प्रोग्राम देख सकते हैं, टीवी रूम भी बन सकता है। इसके बाद होती है पूर्व दिशा, जो उत्तर से 90 डिग्री के कोण पर यह आपको मैप में दिख रही है। इसमें नाम दिया गया है सामाजिक संपर्क की दिशा, सोशल कांटेक्ट, यानी कि इस दिशा में बना हुआ ड्राइंग रूम आपके लिए सामाजिक संपर्क, आप अपने परिवार से जुड़ेंगे, समाज से जुड़ेंगे, किसी ग्रुप से जुड़ेंगे, राजनीति में सफलता हासिल करेंगे जब बना होगा ड्राइंग रूम यहाँ पर। बल्कि यहाँ पर कुछ लोगों ने शयन कक्ष भी बनाने के लिए रिकमेंड किया है, लेकिन यदि शयन कक्ष यहाँ पर है तो कपल के साथ इस पर शयन ना करें, क्योंकि सूर्य जहाँ पर दृष्टि डालता है वहाँ के लिए सबसे बड़ा दोष लगता है। इसलिए शुद्ध पवित्र स्थान है, इसे निचला रखें, लेकिन यहाँ पर कभी भी लैट्रिन इत्यादि ना बनाएं। जिन लोगों ने यहाँ पर शौचालय बनाए हैं उनके लिए कदापि परिणाम नहीं मिले, बल्कि वो अपने जीवन में, राजनीतिक कैरियर में, सामाजिक कैरियर में हमेशा असफल रहे हैं। इसलिए इस स्थान पर एक स्नान गृह बनाना परम आवश्यक होता है, जिससे कि हम सूर्य की ऊर्जाओं से भी स्नान कर सकें। इसके बाद होती है पूर्वी आग्नेय, ईस्ट साउथ ईस्ट, जो आप देख रहे हैं इस चक्र में, इसे नाम दिया गया मंथन का जोन। यहाँ पर यदि किया गया अध्ययन वह चक्र की तरह घूमता रहेगा। यहाँ पर ऐसे आइटम रखे जाते, ग्राइंडर, मिक्सर या फिर वॉशिंग मशीन। यहाँ पर यदि आप WC लैट्रिन भी निर्मित करते हैं तो आपके लिए ठीक होगी। इसके बाद होता है आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट दिशा। साउथ ईस्ट के लिए दिया गया है नाम नगद धन। जितनी जलेगी आग, जितनी जलेगी यहाँ पर अग्नि, उतना ही धन बढ़ेगा। यह श्रेष्ठतम दिशा आदर्श रसोई घर बनाने का स्थान होता है, किचन नहीं, आदर्श रसोई घर, जहाँ पर आग जलेगी
और जितनी आग जलेगी उतने पैसे की वृद्धि होगी। जिनके डूब गए हैं पैसे वह जलाएं अग्नि आग्निकोण पर, बुलाएं वापिस पैसे को। इसलिए इसके बाद साउथ ईस्ट, यह भी एक ऐसी दिशा है जो कि आत्मविश्वास की दिशा है, शक्ति की दिशा है। इस स्थान पर शयन भी किया जा सकता है, इस स्थान पर चूल्हा यानी कि रसोई भी बनाई जा सकती है दक्षिणी आग्नेय कोण पर। और यहाँ पर बना हुआ आग्नेय कोण पर रसोई घर आपके आत्मबल में वृद्धि करेगा। आप बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, कुछ भी निर्मित करें बनाएंगे तो बड़े विश्वास के साथ बनाएंगे और वहाँ पर बना हुआ भोजन आपके लिए स्वादिष्ट भोजन के रूप में साबित होगा। इसके बाद आती है आपकी दक्षिण दिशा जो कि आराम का जोन है। यह शयन के लिए, आपके घर के बड़े पुत्र के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए शयन कक्ष के लिए श्रेष्ठ आदर्श स्थिति होगी। इसमें पैर करना चाहिए हमेशा उत्तर दिशा में। यहाँ पर कभी भी दर्पण नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में रखे गए दर्पण आपके लिए कोई ना कोई उपद्रव जरूर करा देंगे। इसलिए इसके बाद होती है साउथ वेस्ट, विसर्जन की दिशा। जिस दिशा में यदि शयन कक्ष बना दिया जाए तो पति पत्नी में तकरार शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कोर्ट कचहरी शुरू ही नहीं अपितु तलाक की स्थिति तक आ जाती है। इसलिए यहाँ पर बनाना चाहिए। यह आदर्श लोकेशन है शौचालय की। शौचालय, डस्टबिन, कचड़ा पेटी, ये सब रखने का, वेस्टेज आइटम रखने का स्थान होता है साउथ वेस्ट। इसके बाद होता है, आप इस चक्र में देख रहे हैं साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण। ये दक्षताओं की, संबंध की, स्टेबिलिटी की, स्थायित्व की और पति पत्नी के सहित या घर के मुखिया के मालिक सहित शयन करने की दिशा होती है। और इस दिशा में शयन करने पर अच्छी निद्रा आती है तथा एडमिनिस्ट्रेशन टाइट रहता है। आपके घर का प्रशासन या मुखिया का लोकेशन होता है। इसके बाद होती है बेस्ट साउथ वेस्ट का जोन जो कि शिक्षा का जोन है। यदि जो बच्चे जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, आप बेस्ट साउथ वेस्ट में अध्ययन कराएंगे, उत्तराभिमुख होकर बैठाएंगे तो निश्चित रूप से अध्ययन में आशातीत सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद होती है पश्चिम दिशा, लाभ और प्राप्तियों की दिशा। इस दिशा में बनाया गया बेडरूम भी, इस दिशा में रखी गई तिजोरी भी, इस दिशा में रखा हुआ कोई भी वस्तु आपको प्रॉफिट और लाभ देता है। इसके बाद होती है बेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी कि डिप्रेशन का जोन। इस जोन पर लैट्रिन बाथरूम, कचड़े की, मिक्सर की या वॉशिंग मशीन की लोकेशन होती है। कपड़े धोने का स्थान भी होता है। जिस तरह से कपड़े धोते हैं इस तरह हम अपने विचारों को भी धोने का स्थान होता है। हमारे आचार्यों ने इसे रुदन कक्ष का भी नाम दिया हुआ है, जो अपने के अंदर की जितनी भावनाएं हैं उनके लिए सबको निष्कासित कर सके, तो रुदन कक्ष। इसके बाद होती है नॉर्थ वेस्ट, पलायन का स्थान होता है। यहाँ वायु का प्रकोप होता है, ये भंडार की, स्टोर की दिशा होती है। इसके बाद होता है सबसे महत्वपूर्ण अट्रैक्शन का जोन, नॉर्थ वेस्ट। जिन पति पत्नी की नहीं पटती हो, जिनके तलाक होने की पूरी संभावना हो चुकी हो, फिर भी यदि सुलह दीजिए 7 दिवस के लिए नॉर्थ वेस्ट के जोन में, तो निश्चित रूप से संबंध में प्रगाढ़ता और आपस में नजदीकियों में तब्दील होगी और यदि तलाक या मनमुटाव भी समाप्त होंगे। इस तरह ये 32 जोनों के प्रभाव। और ब्रह्म स्थल को रखिए खाली, चारों तरफ की जमीन को छोड़ दीजिए खाली, क्योंकि यदि व्यक्ति कहता है कि विदेशों में वास्तु नहीं मानी जाती, मैं कहता हूं विदेशों में सबसे अच्छी वास्तु मानी जाती है। क्योंकि कोई भी घर निर्मित किया जाता है, चारों तरफ जमीन खाली छोड़ दी जाती है। हमारे वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि चारों तरफ की जो भूमि होती है वो पिशाच भूमि होती है, उसके बाद देव भूमि होती है, मनुष्य भूमि होती है, जिस पर सारा जो मैंने ओरिएंटेशन बताया है वो सिर्फ मनुष्य और देव भूमि पर बनाना चाहिए। बीच में एक आंगन यानी कि ब्रह्म स्थल पर एक आंगन बना दो और चारों तरफ ओरिएंटेशन में ये जो मैंने जोन बोले इसके अकॉर्डिंग संरचना निर्मित कर दीजिए और चारों तरफ की 1 भाग 8 भाग करके भूमि को रिक्त कर दीजिए। उसमें सेवक वृक्ष या सेवकों का स्थान या पालतू गाय और पशुओं को स्थान चयनित किया जाता है। इस तरह यह हुई संरचना। इसके साथ साथ कुछ बातें विशेष ध्यान रखने की हैं। वह है
सबसे जो महत्वपूर्ण यह होता है कि जितने भी घर में गंदी चीजें यानी कि शौचालय के स्थान चयनित किए जाते हैं, यदि वह ऐसे स्थान पर चयनित कर दिए जाते हैं जहां पर सकारात्मक एनर्जी का उदित हो रहा होता है, तो वह सकारात्मक एनर्जी सारी नष्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा ही जहां नकारात्मक एनर्जी जो देवता प्रोड्यूस करते हैं उन पर, जैसे कि जो शौचालय वैसे तो किसी घर में निर्मित नहीं किए जाना चाहिए। यदि हम पुराने जितने भी घर उठा के देखेंगे, उनकी बुनियाद से कभी भी कोई शौचालय तक भी अटैच नहीं होता था। आज तो हर घर के हर रूम में अटैच लैट्रिन बाथरूम बनने से लोग रोगों से अटैच होते चले जा रहे हैं। इसलिए शौचालय के स्थान को मैं पुनः एक बार आपको बता रहा हूं पंकज जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि शौचालय हमेशा साउथ वेस्ट में ही निर्मित होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में निर्मित होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है ईस्ट साउथ ईस्ट में। इसके अलावा कहीं भी शौचालय निर्मित नहीं होना चाहिए। और शौचालय में यानी कि सीट पर बैठने के साथ साथ आपका उत्तराभिमुख ही होना चाहिए। उत्तर या फिर दक्षिण में मुख रखें। वैसे तो सिद्धांत अनुसार यह है कि दिन में मलमूत्र का विसर्जन उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करना चाहिए और रात्रि में मलमूत्र का विसर्जन हमेशा दक्षिण दिशा में करना चाहिए। इससे कि आप एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रेशर पड़ने से आपका मलमूत्र पूरी तरह से विसर्जित हो जाएगा। सर, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ हमें अपने आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा। और जिन दर्शकों का हमने फ़ोन शामिल नहीं किया उसके पीछे एक रीज़न था, क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जिसे हम कार्यक्रम में नहीं ले पाते समय के कारण। इसलिए हमने आज आपको होल्ड पे रख के ये इन्फॉर्मेशन देने की बात डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें देना चाहिए। बिल्कुल, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर साहब, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जी।